सर्दियाँ आते ही हर घर में एक चीज़ बनना शुरू हो जाती है, वो है गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू सर्दियों में बहुत हेल्दी होते हैं और जब भी तेज़ सर्दी पड़ती है तो ये हर घर में बनाए जाते हैं। इसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बनाना बेहद आसान है, बस इसको थोड़ा सा मेहनत लगती है, लेकिन पूरी सर्दियों आपकी सर्दी छूमंतर हो जाएगी। इस तरीके से बनाकर रख लीजिए और फिर सर्दियों में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बार बार कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ गोंद के लड्डू की रेसिपी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निर्मला और स्वागत है आपका मेरे किचन में। और किचन में आज बन रहे हैं विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू। इसके लिए मैंने एक बर्तन को गैस पे चढ़ा दिया है, गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है और उसके बाद मैंने इसमें आटा डाल दिया है। तो आटा आप चाहें तो जैसा डेली खाते हैं ना वो भी काम में ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी सूजी मिला लीजिए ताकि ये थोड़ा दरदरा हो जाए, क्योंकि लड्डू थोड़े मोटे आटे में ही बनते हैं। या फिर थोड़ा सा लड्डू के हिसाब से थोड़ा मोटा आटा पीस लीजिए, घर में चक्की है तो मैंने तो चक्की में पीस के फिर तैयार किया है। तो थोड़ा मोटा आटा लिया है। अब इसको मीडियम फ्लेम पर 10-15 मिनट भूनना है। इसको तब तक भूनना है जब तक इसमें अच्छी से खुशबू ना आने लग जाए। और ये भुनेगा तो अपने आप ही पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें खुशबू आने लग जाएगी। ये देखिए आटे का कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, ब्राउन ब्राउन कलर हो जाएगा। तो ये देखिए आटा बिल्कुल भुन गया है। अब क्या करना है कि इसको निकाल के साइड में रख देना है और फिर बाकी की तैयारी करेंगे। तो आटा मैंने ये दूसरे बर्तन में निकाल दिया है। तो बर्तन थोड़ा बड़ा ही लेना है, क्योंकि हम बाकी का सामान मिलाएंगे तो वो अच्छे से मिल सके। उसी को कढ़ाई को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और थोड़ा पोंछ के उसमें थोड़ा सा घी डाला है और एक नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया है। और फिर इसके बाद इसको भी हम 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। तो गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है। बस 1-2 मिनट में ही ये भून के तैयार हो जाता है। तो ये भुन जाए तो इसको भी निकाल के हम साइड में रख लेंगे। और इसी बर्तन में फिर क्या करेंगे कि घी और डाला है तो थोड़ा ज़्यादा ही घी डाला है मैंने। और उसके बाद इसमें करीबन 500 ग्राम मैंने इसमें बादाम डाल दिए हैं और उसको 1-1.5 मिनट के लिए भुनेंगे। जब 1-1.5 मिनट हो जाए उसके बाद क्या करना है कि इसी में हम काजू भी डाल देंगे, ताकि दोनों चीज़ें साथ ही भुन जाए। तो बादाम को भुनने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है और काजू थोड़ा नरम होता है, तो इसको हमने बाद में डाला है। तो अब 1-1.5 मिनट इसको और भूनना है और इसमें थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने लग जाएगा। ये देखिए भुन गए हैं। अभी थोड़े ब्राउन लग रहे हैं ना काजू, तो इसका मतलब भुन गए हैं। अभी इनको निकाल के साइड में रख लेना है और अच्छा सा कलर दिखाई दे रहा है, देखिए पता चल रहा है कि भुन गए हैं। बस इसी स्टेज पर इसको निकाल के साइड में रख लेना है। और फिर क्या करना है कि इनको तो ठंडा होने के लिए रख देना है, फिर बाद में हम मिक्सी में पीसेंगे। लेकिन इसी घी में क्या करेंगे कि हम गोंद को भी भून लेंगे। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, इसमें तेज़ करना ही नहीं है, न तो लो करना है न तेज़ करना है। और मीडियम फ्लेम पर ही गोंद को भी भूनेंगे। तो मैंने इसमें 250 ग्राम के करीब गोंद डाल दिया है। अब इसको मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे भूनेंगे। तो इसको बीच बीच में चम्मच से ना हिलाते रहना है, नहीं तो क्या होगा कि गोंद गिरते ही फूलने लग जाता है, तो कहीं से वो जो ऊपर रह गया वो कच्चा भी रह सकता है। तो इसको बीच बीच में चम्मच से मैं तोड़ती जा रही हूँ, ताकि कोई कच्चा दाना न रहे। नहीं तो जब भी लड्डू खाएंगे तो फिर मुंह में आएगा तो वो खाया नहीं जाएगा। इस वजह से पूरा गोंद भुनना ज़रूरी है। तो 2-3 मिनट में इसका क्या होगा कि कलर ब्राउन होने लग जाएगा। जब ये गोंद भुन जाए तो उसके बाद क्या करना है कि आप चाहें तो इसको मिक्सी में पीस सकते हैं, बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। या मेरी तरह इस तरीके से किसी बर्तन से दबाव से इसको दबाव देंगे तो ये बिल्कुल टूट जाएगा और थोड़ा सा दरदरा सा रहेगा। लड्डू बांधेंगे जब और जब खाएंगे तो ये मुंह में आएगा, तो थोड़ा इसका टेस्ट भी आता है। तो मैंने इसको ऐसी तरीके से किया है। अब क्या करना है कि आटा हमारा थोड़ा ठंडा हो गया, उसमें क्या करना है मीठा डालना है। तो मैंने ली है बूरा। अब इसको अच्छे से मिलाना है। तो इसको हाथ से, ठंडा हो गया हो तो हाथ से ही मिला लेना है, क्योंकि जैसे मीठे की डलियां रह जाती है ना, तो इसको तोड़ लेना है। ये बिल्कुल अच्छे से मिला हुआ होना चाहिए। तो चम्मच से ढंग से नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने क्या किया कि फिर हाथ से ही इसको जितनी भी गांठें थी सारियों को तोड़ दिया है और इसको तैयार कर दिया है। और अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने भून के रखे हुए थे उनको भी पीस लेना है। तो आपको ड्राई फ्रूट्स जैसे मोटे रखने हैं तो थोड़ा दरदरा पीसना है, बारीक पाउडर बनाना है तो उस हिसाब से देख लीजिए। तो मैंने क्या किया है कि एक बैच तो
थोड़ा मोटा दरदरा ही रखा है और सेकंड बैच मैंने थोड़ा बारीक किया है। वो थोड़ा मोटा मैंने इसलिए रखा है कि लड्डू के बीच बीच में आते रहेंगे ना तो अच्छा लगता है, इस वजह से। तो इसी के बाद फिर मैंने इसमें जो नारियल कद्दूकस करके भून के रखा था वो भी डाल देंगे, और आप चाहें तो इसमें किशमिश अगर पसंद करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली है। और जो गोंद हमने पीस के रखा है वो भी डाल देना है, और फिर इसे अच्छे से हाथ से या चम्मच से मिला लेना है। मिलाते टाइम ये ध्यान रखना है कि अगर जो गर्म हो तो चम्मच से ही मिला लेना है, यदि ठंडा है तो फिर हाथ से मिला लेना है। और मिलाना अच्छे तरीके से है ताकि ये सारा सामान अच्छे से आपस में मिल जाए। उसी के बाद क्या करना है कि आटा हमारा ठंडा हो गया है और ड्राई फ्रूट से सारी चीज़ें लगभग ठंडी सी हो गई हैं, तो इस समय घी डालते टाइम ये ध्यान रखना है कि घी थोड़ा गर्म ही रहना चाहिए, क्योंकि तभी तो लड्डू बनेंगे ना, थोड़ा गर्म होगा। तो इस हिसाब से घी को गर्म करके और फिर इसमें डालना है। तो घी जितने लड्डू बना रहे हैं उस हिसाब से घी डाल लेना चाहिए। तो घी थोड़ा ज़्यादा ही रखना चाहिए। लड्डू हमेशा घी में ही बनाए जाते हैं, इसी में टेस्टी भी बनते हैं। यदि आप घी में नहीं बनाना चाहें तो फिर रिफाइंड भी काम में ले सकते हैं, लेकिन टेस्टी लड्डू घी में ही बनते हैं। तो मैंने अच्छे से इसको मिला लिया है। अब क्या करना है कि इसमें घी डाल लेना है। तो घी को मैंने पहले ही गर्म करके रख लिया था, और जितना घी इसमें लगेगा उस हिसाब से मैं घी डाल रही हूँ। तो आपको कम घी खाना पसंद है तो फिर कम डाल सकते हैं, नहीं तो फिर अच्छे से डाल लीजिए, क्योंकि सर्दियों में तो सब पच जाता है। अब मैंने इसमें घी डाल दिया है और इसको चम्मच से मिलाना है। थोड़ा मिलाने के बाद फिर मैं इसमें हाथ से ही मिला रही हूँ ताकि ये सारा घी अच्छे से सारे सामान में मिल जाए। तो मैंने इसे चम्मच से ही मिलाया था, लेकिन ये थोड़ा ठंडा लग रहा था तो मैंने इसे हाथ से ही मिलाना सही समझा। तो हाथ से मैं इसको अच्छे से मिलाकर फिर इसके लड्डू बांधूंगी। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो सामान है हमारा थोड़ा गुनगुना ही रहना ज़रूरी है, तभी लड्डू बंधेंगे। तो सारे को मैंने बिल्कुल अच्छे से मिलाकर फिर इसके एक एक करके लड्डू बांध रही हूँ। तो ये लड्डू की रेसिपी बहुत आसान है, सर्दियों में तो ये बहुत उपयोगी है, बच्चे बूढ़े सभी के लिए हेल्दी होती है। तो सर्दियों में ज़रूर बनाइए देसी घी के और गोंद के लड्डू। तो बनाना बेहद आसान है। तो बनकर तैयार हो गए हैं गोंद के लड्डू की रेसिपी। यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिए। और यदि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए। तो बनकर तैयार हो गए हैं सारे, इतने लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो फिर इसको आधे घंटे बाद ये थोड़े टाइट हो जाते हैं, तो आप इसको स्टोर करके पूरी सर्दियों खा सकते हैं। तो लड्डुओं की साइज आप अपनी इच्छा अनुसार मोटे या पतले जैसे भी रखना चाहें उस हिसाब से रख सकते हैं।